अरे ये एडम साहब का दोस्त आया है यार, ये अभी फिर से एक्टिव हुआ है, ये यूनिवर्सल ब्यूटी साहब। हाँ नहीं, हाँ। मैं जा अरे रहा, जरा जरा इसको बात कर लेने दो, जरा आदम से बात मैं जा करने। रहा, मैं जा रहा। अच्छा, बाय बाय। यहाँ पे चार मीनार के ऊपर कुछ 3-4 शराबी जो है चार मीनार को हटाना चाह रहे थे, तो नशे में जो है ना उनको चार मीनार हलता हुआ नजर आया, तो हटाना चाह आप रहे थे, अभी तो नशे में उनको लग धक्का रहे दिया। चीचा। तो धक्का दे रहे थे, तो वहां से पुलिस कांस्टेबल जो है ना उनके ऊपर डंडा मारा, तो बोला कि जो है ना ईंट गिर रहे। अरे वो डंगर हो, इस्लाम इस्लाम की बुनियाद कायनात है रे, क्या हिला सकते हाँ रे हाँ, तुम लोग? क्या 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 क्या, इस्लाम की बुनियाद क्या है? कायनात, इस्लाम की साहिल बुनियाद ने ये को यूनिवर्स है बे, कायनात, कायनात का लफ्ज कुरान में दिखा दे बस। ये साहिल मैं जा यूनिवर्स है बे, समावाती वाला। अरे डंगर, अरे तू अपनी माँ को नहीं पहचाना, तू इस्लाम को क्या पहचानता है बे? यूनिवर्सल यूनिवर्सल ब्यूटी भाई। अच्छा, आपने फुल चार मीनार लगेली की में बात आज कही तो तू यूनिवर्सल अपनी ब्यूटी। माँ को नहीं हाँ, पहचान मुझे मुझे सकता, तू इस्लाम को क्या यूनिवर्सल पहचान ब्यूटी भाई, सकता बे? यूनिवर्सल ब्यूटी भाई, लगेली में आपने एकदम यूनिवर्सल ब्यूटी। चार मीनार की बात कही ना, तो मुझे याद आ गया, एक कुर्सी है, उस पर 4 मोमिन कैसे बैठेंगे? मेरे बताओ। चैनल पे कुरानी फिलोसफी, मेरे चैनल पे आ जा, मैं तुझे वो एक कुर्सी है, 4 मोमिन को बिठाना है, कैसे बिठाओगे? अच्छा यार, मैं एक बात बताऊं साजिद भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ। साजिद भाई, इनकी मेरे कि साथ एक बार डिबेट हुई। बार म्यूट क्यों कर रहा? ब्यूटी सुबह सब कर यार, सब कर अरे ब्यूटी बार ते बार यार अरे चुप कर थोड़ा दे, रुको ना यूनिवर्सल ब्यूटी। एक तो समझ गया। लगेली में आप लगम में हो एकदम, कौन सा सस्ता नशा करके आया आज? थोड़ा स- खामोशी से सुनो ना। हाँ मुर्गा साहिल, इसके सुनता है। साथ जो मेरी एक डिस्कशन हुई, हाँ इसने कलमा शहादत का एक एक्सप्लेनेशन दिया था। हाँ ठीक है साहिल, इसने बताया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है। मैंने उसको शॉर्ट वीडियो बना के अपने चैनल पे डाला। हाँ साहिल साहब, अगर ये पक्का मुसलमान हो, और मैंने उसको एज इट इज डाला है, मैंने उसके अंदर कुछ नहीं किया, जो इसकी मेरी हाँ डिस्कशन थी 6 मिनट की, कलमे का असल मतलब, इस हाँ। टाइटल से मैंने वीडियो बनाई थी। नोमैड 77 अभी इसे डाल देता है, तो वो मैं दिखा भी देता हूँ। साहिल साहब, आपको पता है कि वो वाली वीडियो पाकिस्तान ने ब्लॉक कर दी है? अरे रे 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 रे, यूनिवर्सल ब्यूटी वाली वीडियो पाकिस्तान ने ब्लॉक कर दी। पाकिस्तान ने वो ब्लॉक कर दी, 6 मिनट की वीडियो, कलमे का असल मतलब, शॉर्ट वीडियो 6 मिनट की, पाकिस्तान ने ब्लॉक कर दी। उसमें तो मैं बोल ही नहीं रहा यार, उसमें यही डंगर बोल रहा है। ये से पूछ कि कलमे का मिरेकल, असल मतलब, मिरेकल, इसकी मिरेकल। वीडियो पाकिस्तान ने ब्लॉक कैसे कर दी यार? हंस लिया, हंस लिया, पूरा हंस लिया, हंस ले। हाँ, वो वाला अबे बताओ, उसके बाद एक अबे कुर्सी पे मैं 4 जो कलमे का जो मतलब बताया ना, साले तेरी पूरी नस्ल नहीं समझ सकती, अच्छा बताओ समझा? बताओ बताओ। तेरी नहीं नहीं, ये डंगर से बात करना चाह रहा हूँ, थोड़ा खामोश बैठो। अरे हाँ तो वो डंगर मतलब साले, बताओ ना। तू जहां से भी आया ना, तेरी पूरी यूनिवर्सल नस्ल, डंगर मेरा साहब। चैलेंज है, तेरी पूरी नस्ल वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती जो मैं बयान करा। और तू अच्छा बोला वो कि बताओ तो पाकिस्तान, सही। पाकिस्तान कौन है बे? झाटू साले। अरे रे 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 भाई, कौन सा माल है आज भरा है एकदम। अरे यूनिवर्सल साले डंगर तू जो भाई। ना इस्लाम को खाड़ता है बे तू, भाई। इस्लाम 70 क्या वाला है। समझा बे तू? ओए होए 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 अरे जो होए। आसमान और जमीन की जो बुनियाद है ना, वो इस्लाम है बे। अरे खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक, हाय हक हाय हाय। समझा बे? हक। हक यानी, बलगम निकाल करा भाई। अरे हक यानी कि सच्चाई साले, हक यानी फाक। सच्चाई बे। तेरा बाप नहीं, तेरा बाप तुझे गलत पैदा करा। अरे साले तू अपनी माँ को तकलीफ दे के पैदा हुआ, तो ये उम्मत को तकलीफ नहीं देगा? आज हम कलमे के नए मायने सुनेंगे यहाँ पे। तेरी माँ अगर भाई वो मर कह रहे गई, खुदा ही नहीं है, वो कह रहे कलमा ही नहीं है। भाई क्या है क्या फिर भाई? एक मिनट एक मिनट, एक इसके मिनट, अभी पहले यूनिवर्सल ब्यूटी जी, एक मिनट यूनिवर्सल ब्यूटी जी अभी कलमे का मतलब बताएंगे, क्योंकि इन्होंने एक मतलब बताया और यूनिवर्सल ब्यूटी जी, एक्चुअली मैं अभी मॉडरेटर बन गया हूँ, ठीक है। यार अब तो हमें भी यूनिवर्सल सुनना है ब्यूटी यार। जी, हाँ यूनिवर्सल ब्यूटी जी ने डिसएग्री किया है, जो कलमे का मतलब अकबर भाई ने बताया, तो अब ये बताएंगे। इससे पहले काफी कृषि की एंट्री हो चुकी है बहुत ही शानदार डिस्कशन के वक्त।
ओए हाय हाय हाय, चलो आदम back तो to जो ना आदम discussion. आदम तो जो ना नशे में गिर गया। मैं बोला कि जो ना ईसा कलिमा है। ये वो वीडियो जो पाकिस्तान ने ब्लॉक की है, मेरे कम्युनिटी पोस्ट में इस वीडियो का स्क्रीनशॉट है कि पाकिस्तान ने इस वीडियो को ब्लॉक किया है। ये यूनिवर्सल ब्यूटी साहिल साहब कलमे का मतलब बताने लगा। सॉरी, माजरत के साथ 8 मिनट की वीडियो जिसमें ऑब्वियसली 90 सेकंड का तो मेरा इंट्रो होता है, तो बाकी की वीडियो ही नहीं किया। सिर्फ सुनिएगा साहिल भाई, मजा आएगा आपको। हाँ, कलमे का असल बिल्कुल। मतलब आपको याद है? ये ओके। बैकग्राउंड वगैरह ये बहुत पुराना बैकग्राउंड है आपका, लाइक 2.5 बहुत years बहुत ago। पुराना है। ये ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने 2 साल पुरानी वीडियो है एग्जैक्टली ये पाकिस्तान ने ब्लॉक की है यार साले ने। सुने सर मैं तो सर नशे में हूँ, टेंशन नहीं लें आप आगे नशे में चलें। गिर गया तू, तो आगे यार आगे नशे में बढ़ते गिर गया। जैसे अच्छा ही बोला एडम, मैं ईसा एडम आगे बढ़ते सलाम कलिमा है, जी आगे तो चलें, आगे तू चलें तो सर, नशे में गिर आगे गया। ये कलमे का हाँ, मतलब बता दें अब जरा, जो इन्होंने ला इलाहा चलिए। इल्लल्लाह मतलब बताया। हाँ तो मत ला बताइए। इलाहा, तो इलाहा टुवर्ड्स हिम, उसकी तरफ। इला टुवर्ड्स, हु उसकी तरफ। मतलब कोई इला नहीं है, कोई नहीं है जिसकी तरफ तुम अपने अमन, अपने सलामती या अपनी हयात के लिए रुजू करो, सिवाय अल इला, वो खास डेफिनेट इला, खास की तरफ, जो यूनिवर्सल ऑर्डर का मालिक है। यूनिवर्सल ओए होए। ऑर्डर और उसकी विजडम का मालिक है। तो अब मुझे बताइए, जो खुदा का दावा करता है दुनिया में, क्या वो कायनात यूनिवर्स का मालिक है, या यूनिवर्स को क्रिएट करने का विजडम जानता है? दिस इज द क्राइटेरिया टू जज कि दावा करने वाला खुदाई का वो खुदा है या नहीं है। ये क्राइटेरिया है कि वो कायनात का मालिक होना चाहिए, और नथिंग नॉट ओनली मालिक होना चाहिए, बल्कि अच्छा उसकी लेक्चर नहीं देना विजडम है आपको क्रिएशन। यूनिवर्सल ब्यूटी जी, तो ये मीनिंग है लेक्चर नहीं देना है। क्राइटेरिया। हाँ, ये ठीक है, क्राइटेरिया है, ये माने है। ओके। और मोहम्मद अकबर सल्लल्लाहु भाई, अलैहि वसल्लम, सुनो, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो विजडम लेकर आए हैं ठीक है। खुदा की तरफ। यार अच्छा ये मीनिंग यूनिवर्सल है। ब्यूटी जी लेक्चर मत दीजिए प्लीज, आप थोड़ी शॉर्ट नहीं में नहीं, अपनी मैं बात मीनिंग रखिए। बताया मैं। ठीक है, चलिए। अकबर भाई, काउंटर आर्ग्यूमेंट, चलो बोलो। काउंटर आर्ग्यूमेंट इन्होंने एक मतलब बताया है। सर वैसे वो लफ्ज मैं बाय क्या लफ्ज समझा रहा है तो बताइए। मुझे समझाओ भाई। मैं तो जाना चाह रहा था, लेकिन सर अगर आप इजाजत दें और तमाम ऑडियंस भी इजाजत दें, मैं यूनिवर्सल ब्यूटी साहब से समझना चाहूंगा कलमे की जो ट्रांसलेशन इतनी लंबी सी बताई थी वो दोबारा से, अगर आप माइंड ना करें। क्या ये जी पॉसिबल बिल्कुल। है? सर ये मैं देखो जरा स्क्रीन भाई, दिखा रहा हूँ, एक सेकंड, क्योंकि सर मैं आपके साथ फॉलो अप नहीं कर सका क्योंकि आपने इतना जबरदस्त चीजें बताई। सर नहीं ये नहीं स्क्रीन दिखाएं जरा, ये देखें जरा जरा दोबारा से, आपने हर एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन दिया था, जरा दोबारा दीजिए। ये ला की आपने क्या ट्रांसलेशन दी थी सर? नहीं, नहीं, ओके, नो। अच्छा, इलाह की क्या ट्रांसलेशन दी थी आपने? टुवर्ड्स हिम। टुवर्ड्स हिम, टुवर्ड्स हिम, ओके। अच्छा, ये ला इलाह इल्ला की क्या ट्रांसलेशन दी आपने? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, ओके। अब अल्लाह की ट्रांसलेशन तो अल्लाह ही है। खास इला, डेफिनेट, खास स्पेशल इलाह, वन। ओके, सो इट इज खास की तरफ, खास इलाह, खास तो की तरफ, स्पेशल, खास की तरफ, नहीं खास की स्पेशल, तरफ। अच्छा खास, खास की तरफ, स्पेशल टवर्ड्स। की तरफ, स्पेशल वन। ओके, स्पेशल वन। अच्छा जी, आगे से सेकंड पार्ट में मोहम्मद तो मोहम्मद ही रहा कि कुछ और हो गया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खास की तरफ से वो विजडम लेकर आए हैं अच्छा, ये जिसका विजडम वो कहाँ मालिक पे है? है, नहीं विजडम कहाँ पे है, जिसका किस वो चीज की ट्रांसलेशन? इट इज अंडरस्टूड बाबा। नहीं पूरे इधर से कुरान हम जरा में, वर्ड बाय वर्ड देख रहे हैं ना। अच्छा, पूरे यहाँ पे कुरान हमने में ब्रैकेट लगानी है। अच्छा, पूरा ब्रैकेट कुरान लगानी है। उसी का। अच्छा, ब्रैकेट में क्या लिखना है ब्रैकेट सर? लगानी। ब्रैकेट में क्या लिखना है? ब्रैकेट नहीं है कोई जिसकी तरफ तुम रुजू करो, खास की सर तरफ, तो सर ब्रैकेट जो में क्या लिखूं? ब्रैकेट में जो यूनिवर्सल ऑर्डर का मालिक है हु और इज विजडम का मालिक है। ऑनर ऑफ यूनिवर्सल ऑर्डर विजडम, एंड विजडम। विजडम एंड ऑर्डर, ओके, ये ब्रैकेट में आ गया। अब मोहम्मद की जगह मोहम्मद ही आ गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो विजडम को लाने वाले हैं बस। अच्छा, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमने बीच में डालना है, ओके जी। ये हमने ब्रैकेट डाली, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओके। ओके, रसूल, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा रसूल का क्या लगाना है? रसूल मैसेंजर। मैसेंजर, मैसेंजर, ओके जी, मैसेंजर, ओके। और उस अल्लाह, खास अब ये वाला अल्लाह क्या बनेगा? उस खास की तरफ से मैसेंजर। अच्छा, इस अल्लाह का मतलब है मैसेंजर फ्रॉम दैट स्पेशल वन। स्पेशल वन, ओके। सो यस। ये फ्रॉम दैट स्पेशल वन, ये हम लाइनें लगा दें बीच में। अच्छा भाई, ये जो आपने इतनी अच्छी
ट्रांसलेशन हमें बताई, वाह सर मैं आपके साथ हूँ। मैं साहिल साहब ये वीडियो पाकिस्तान में ब्लॉक क्यों हुई है? हाँ, ये कितनी क्यों अच्छी हुई है? इसमें तो ट्रांसलेशन कुछ में। है भी नहीं। ये यूनिवर्सल डंगर की वजह से हुए, इसलिए कलमे का पूरा तोड़ फोड़ कर दिया। कलमे की साहिल साहब माँ बहन एक कर दी यार। नहीं, तोड़ फोड़ नहीं की है साहिल साहब, प्लीज साहिल साहब प्लीज। हाँ, माँ बहन एक की है इसने कलमे। ये हाँ, पाकिस्तान में टुवर्ड्स ब्लॉक द कैसे हुई है स्पेशल यार? वन बोलते हैं, टुवर्ड्स द स्पेशल वन। स्पेशल वन। इसमें छांटना भी मुश्किल है ना, इसमें माँ कौन है बहन कौन है, इतना मिल गई है ना। अरे पाकिस्तान वालों, ओह तुमने क्यों बैन किया भाई? ये क्या है इसमें ऐसा? यार, ये पाकिस्तान में से पता करना पड़ेगा। इतना अच्छा इन्होंने कलमे का मतलब बताया है, तो ये बैन क्यों हुई है यार? मुझे बताओ यार, ये बैन क्यों हुई है? अच्छा, साहिल जैसे साहब यूनिवर्सल मैं आपने डंगर आपको, साहब से ही पूछ लेते हैं ना, हाँ क्यों उनसे बैन पूछ हुई लें है? सर, पूछ लें। आपने हाँ, अलग अलग लफ्ज यूनिवर्सल का डंगर साहब। मीनिंग नहीं पूछी थी। जैसे मोहम्मद है तो आपको मीम का मतलब अलग अरे पता था, हा का फिर मीम जिस का फिर दाल का अलग, ऐसे होता है। जिस तरीके से तुम लोग बात करते ना, हम्म। तो मैं होने को बात कर रहा हूँ, तुम्हारा बाप का बाप भी बात नहीं कर सकता, इतने बार नीचे न कर रहे तुम। अच्छा, ये तो बताओ यूनिवर्सल डंगर साहब, तुम्हारा बाप ये से तुम बैन ऐसी क्यों बात किया करते क्या? पाकिस्तान में? सुनो, तुम अपने पाकिस्तान में बाप बैन से क्यों ऐसी किया? बात करते? अरे यूनिवर्सल डंगर साहब, ये बैन क्यों किया? अरे डंगर वंगर नहीं, तुम अपने बाप से ऐसी बात करते क्या? नहीं ना, हम ऐसा नहीं करते ना। तो थोड़ा जब कोई आया बात करने के लिए, तो तो साले तुम आप आए पहले तब डंगर तुम यू- जो ना डिप्रेस, पहले तुम फ्रस्ट्रेटेड है, अब सामने वाले आके जो ना पपीज की तरह, अच्छा, कुत्ते के बच्चों की तरह हंसे तो कैसा? अच्छा यूनिवर्सल डंगर साहब, ये डंगर डंगर आपने आके शुरू किया ना, मैं ये बोल रहा हूँ, आपको वो भी बुरा भी अगर लग बात गया। करने वास्ते आया ना, हाँ, लेकिन आप आए थे तो डंगर तो डंगर वर्ड आपको नहीं ये बोलना तरीका है चाहिए बात था। करने का, ये ये इंसानियत देखो है तुम्हारी, ह्यूमैनिटी। यार, क्या हार्ड आदमी है। खुद आया, खुद आके डंगर डंगर कहने लगा। जब अब हम उसको जवाब दे रहे हैं डंगर का, तो इनको अभी लग गई है मिर्ची। कह रहे हैं बाप के साथ ऐसी बात कर सकते हैं क्या? तमीज से भाई, स्टार्ट तो तुमने किया था डंगर डंगर कह के। ओए होए होए होए, पाकिस्तान में ब्लॉक। आए हाय वाह। हाय। वैसे मुझे लग रहा है कि साहिल साहब ये पिछवाड़े में उंगली डाल के सूंघ रहा है, इसीलिए ऐसा नशा इस साहिल पे चढ़ा है। साहिल साहब, इस बंदे की ट्रांसलेशन इतनी बुरी थी, इतनी स्टूपिड थी, कि पाकिस्तान ने इस वीडियो को ब्लॉक किया। साहिल, मैं कह रहा था दुनिया की सारी वीडियो ब्लॉक हो जाएंगी, ये ब्लॉक नहीं होगी, हाँ, क्योंकि इसमें इसमें कुछ तो मैं ऐसा बोल है ही ही नहीं रहा नहीं। था। मैं तो कलमे का, यानी इमेजिन करो साहिल, इसने कलमे का इतना घटिया तरीके से ट्रांसलेशन किया है कि पाकिस्तानियों ने इसको ब्लॉक कर दिया। यार साहिल, मुझे बता, ये वीडियो पाकिस्तान में ब्लॉक कैसे हो सकती है यार? अच्छा, यूनिवर्सल ब्यूटी भाई, अब आप क्या बात करना है? चलो अभी अच्छे से, आप भी डंगर वंगर नहीं बोलेंगे, ठीक है? देखो देखो, मैं जो ना बात करने के लिए आया, तो कलमे का जो ना, अगर ये जो ना पुराना वीडियो लाकर जो बता रहे हो, हाँ, तुम बैक स्टेज रखकर क्यों बता रहे हो? क्योंकि आप सुनेंगे नहीं, आप एकदम तवे पे बैठे थे, गरम तवे पे, आप बोले जा नहीं रहे थे। नहीं 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 नहीं, तो जो रात शाम जो आपका मशगला है ना, वैसे मैं हम्म। सुना एक बार, तो हम्म। इसलिए मैं जो ना बात करेंगे बोल के मैं आया। अच्छा, तो ये चलो क्या बात करना है अभी आपको? बैग स्टेज रख के अब उसके ताल्लुक से आप बात कर रहे हैं, हम्म। तो क्या क्या साबित कर रहे हैं आप? अच्छा, चलो अभी क्या बात करना है आपको, वो बताओ, क्या बात करेंगे आप? मैं यही बात अच्छा, कर रहा जो हूँ भी कि आप जो बात करेंगे वो मैं जो रेफरेंस बात के साथ करने के लिए करेंगे। आया, वो एक ही सेंटेंस है हाँ। कि अल्लाह ने ये आसमां और जमीन को बिलहक हम्म। सच्चाई हम्म। बनाया, वो हक जो ना हम्म। इस्लाम है। तुम हम्म। इस्लाम का कुछ उखाड़ नहीं सकते, तुम्हारी अच्छा, नस्ल की ये नस्ल बोलने के लिए कोशिश आए? कर लेंगे, ये बोलने के लिए आया मैं। बस हो गई फिर बात आपकी? हाँ, तो फिर ये कलमे का, अगर ये कलमा जगह जानना चाह रहे हैं इसकी मीनिंग, तो वो पूछ लो, मगर बैग स्टेज रखे ये क्या है? नहीं, लेकिन आप ये कह रहे थे यूनिवर्सल ब्यूटी साहब कि आप हम्म। जो है कुछ उखाड़ नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। अभी ये एक हफ्ता पहले नहीं, मैंने आपकी जो स्ट्रीम की। हिम्मत है ना, जो आपकी जो हिम्मत है ना, अच्छा, वो सुनेंगे नहीं अभी? वो जो कॉन्फिडेंस देख के, अनभक्त का जो ना, जो हाँ। कॉन्फिडेंस देख के मुझे जो ना
चलो एक बात करेंगे बोल के मैं आया। अच्छा चलो आप आ गए, अभी आपने एक जो बात हम्म, कही है, आप कह रहे कि आप लोग कुछ उखाड़ नहीं सकेंगे, ये नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल। अभी एक सुनते, कौन सा नशा किए यूनिवर्सल ब्यूटी भाई? नशे में तो बात ही नहीं कर सकता आपसे। अच्छा तो नशा हम्म, करके आओ, कभी उसमें बात कर लेते। अरे आएंगे, वो तो डायरेक्ट मिल लेंगे नशा करके। ओई होई होई, डायरेक्ट मिल लेंगे, चलो यूनिवर्सल कोई मुश्किल नहीं। यूनिवर्सल ब्यूटी भाई, आपकी तस्वीर बन रही है, देखते हुए जाएं, खरीद लें या फिर नहीं तुम जो मजाक उड़ा रहे हो पाक हस्तियों की, क्या साबित क्या करना चाह रहे हो तुम लोग? तुम ही कौन इंसान पाक हो। हस्ती है? अभी ये यूनिवर्सल बोला, ब्यूटी भाई? अभी ये बोला, नहीं नहीं, अभी ये बोला कि जो ना ये सारे मुसलमान बेगैरत हैं, और हाँ। इन अकेला बेगैरत नहीं है, सारे बेगैरत हैं। हम्म। लोगों सुन लो, ये एक बेगैरत नहीं है, सारे बेगैरत हैं। हम्म। अब सुन लो, मेजॉरिटी बेगैरत है और इन बेगैरत नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि तू बेगैरत है, जिसकी वजह से सब बेगैरत नजर आ रहे हैं। मैं ये बोलना चाह हम्म। रहा हूँ। अच्छा अच्छा, लेकिन यूनिवर्सल ब्यूटी भाई, अभी आपने जो बोला कि आप लोग कुछ उखाड़ नहीं सकते, कुछ ये नहीं कर सकते, तो अभी जी। लास्ट वीक में मैंने एक स्ट्रीम की थी जहां पे बताया था मैंने, आपके मुल्ला मौलवी जो है इस बात का इकरार कर रहे हैं कि 1 करोड़ एक्स मुस्लिम है पाकिस्तान ख्वाब में। देखे क्या? ख्वाब देखे क्या? तो मुल्ला मौलवी झूठ बोल रहे? नहीं नहीं, वो मौलवी भी वो हाँ। आप भी के लोगों में होंगे, तो ये जो ना नाटक हैं? मेरे को मालूम है, ये नाटक मालूम मौलवी? है, ये तो अरे ये नाटक मालूम है मौलवी इसे। हमारे भाई, ये अरे ये मौलवी हमारे आर्टिफिशियल किससे? मौलवी, एक आर्टिफिशियल मिनट एक मिनट तरीके एक मिनट से एक मिनट। तुम लोग अरे मेकअप भाई, करके, तुम मेकअप करके पेश करने में वो कौन सी कितनी बड़ी बात है? भाई ये लो ये लो ये लो ये लो, ये देखो भाई लोग, नहीं इस पे ठीक है, हमने ठीक है, स्ट्रीम की थी। ओके, ठीक है, ठीक है। देखो देखो, अल्लाह को जो ना नालायकों की, बेवकूफों की जरूरत नहीं है। एक्स मुस्लिम बनना चाह रहे हैं, इस्लाम से बाहर आना चाह रहे हैं, शौक से जाओ, हाँ, उसमें क्या है? तो आपको मिर्ची क्यों लग रही? अरे भाई तुम करोड़ नहीं भाई, 4 करोड़ भी हो जाओ, क्या फर्क पड़ता? तो बोलो। मिर्ची क्यों लग रही आपको? आपको अभी इतनी रात में पौवा मार के अरे आपको ये ये जो ना, बात ये बोलने की रात जरूरत क्या में, थी? ये जो ना तुम ये शराब का एक बॉटल लगा के, अरे तुम्हारा ये मशगला है, हमारा नहीं है। हम बात करने हाँ। के लिए आए। ये जो बोल रहा था ना कि जो ना इस मुसलमान जो ना बेगैरत होते, मैं ये बोल रहा हाँ। हूँ कि जो ना सारे मुसलमान, हाँ, इसको ये बेगैरत बोल रहा, ये अकेला बेगैरत नहीं है क्या? मैं वो बोल रहा हूँ। नहीं ना, नहीं है ना, लेकिन अभी आप ये बताओ, आपने कहा कि आपको फर्क नहीं पड़ता, तो आपको इतनी मिर्ची क्यों लगी है अरे नीचे से मिर्ची नहीं ऊपर तक? लगी, मैं आया कभी आपकी ऐसे? बातों से लग रहा अरे तुम जो ब्यूटी। ना हर रोज रात में बैठ के जो ना इस्लाम का जो मजाक कभी बोलने के लिए आया, मैं नहीं आया ना। लेकिन इसकी एक बात, मैं चलो इसको जो ना कॉन्फिडेंटली, जैसे कॉन्फिडेंटली ये बोला कि इस्लाम को उखाड़ देता, इस्लाम को उखाड़ नहीं सकता। मैं इसको ये बोलने के लिए आया कि तू कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, लेकिन आप रोज रात को मतलब देखते हैं पूरा स्ट्रीम? नहीं 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 नहीं, मैं इत्तेफाक से जो ना, मैं एक अपना काम झूठ कर रहा मत था बोलो। तो ना तुम्हारा, नहीं नहीं झूठ नहीं, मैं तो हम्म, तुम्हारा स्ट्रीम जो ना देखना ही पसंद नहीं करता, क्योंकि उसमें है ही नहीं कुछ देखने को। तो क्यों देखे आज? इत्तेफाक से तुम्हारा लाइव देखा मैं, और इसमें ये बोल रहा है, हाँ, बेगैरत से बोल रहा, कितने बेगैरत होते ये बोला, और बोलते जो है बराबर चल ऐसे चल। टाइम पे हाँ, देखे जो बात तुम्हारे ऊपर फिट नहीं होती नहीं है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ना, अगर कुछ इल्मी बात करना है तो मेरे चैनल पे आओ। ये मत अच्छा, देखो कि जो ना कौन सी इल्मी? उस पे जो है 4 लोग होते, 2 लोग होते, वो मत देखो। सच्चाई को जो ना, अच्छा, सच्चाई ये को भी मानना है कि 4 लोग ये 2 लोग होते हैं। साहिल ये अपने चैनल को प्रमोट करने आया साला। नहीं, लेकिन बेचारे यूनिवर्सल ब्यूटी भाई, ये असल में ना बुजुर्ग है ये। इनकी फोटो मैं देखा हूँ, एक बार कैमरा ऑन था इनका, बुजुर्ग इंसान है ये। लेकिन ये बेचारे मान भी रहे हैं कि 2 लोग 4 लोग होते हैं, लेकिन वो मत देखो कि 2 लोग 4 लोग होते हैं। यार साहिल देखो, बुजुर्ग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्ले बॉय मैगजीन का जो मेन बंदा है वो है ह्यू हुफनर। ह्यू हाँ, हुफनर ये कौन है? वो हाँ। काफी बुजुर्ग बंदा है, अगर आप उसकी शक्ल देखो, आप सर्च करो गूगल पे ह्यू हुफनर के ऊपर। इज अ हाँ। वेरी बुजुर्ग बंदा, लेकिन वो हाँ। एक साल में 400 से ज्यादा बच्चियां पालता है। ओई होई 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 होई। तो बुजुर्ग 400? होना कोई, जी जी, बुजुर्ग होना सर कोई मैटर नहीं करता, हाँ। बगैरती की इंतहा पे होना मैटर करता है। बुजुर्ग होना आला मैटर नहीं आला करता। बिल्कुल बिल्कुल आप सत्य सर्च करें सत्य। ह्यू हुफनर के ऊपर, आपको पता लगेगा एक साल में वो 400 से ज्यादा बच्चियां पालता है। ठीक है,
हाँ तो यानी it doesn't matter कि how old are you, so don't think कि ये बंदा जो है वो बुजुर्ग भी बुजुर्ग अच्छे है। तो होते हैं, जरूरी हाँ, नहीं बुजुर्ग बुजुर्ग अच्छे भी अच्छे होते हैं हो। और बुजुर्ग बगैरत भी होते हैं, एक नंबर के। हाँ यार, ये तो बात तो सही है। FYI। लाला जी, पब्लिक का ये सवाल था, ये बिल्ली बनाई उसकी छाती पर है, ये है क्या वो? सर ये डॉग ऑफ पब्लिक का अल्लाह है, क्वेश्चन था। दिस इज द डॉग ऑफ अल्लाह। नहीं, डॉग वाला नहीं, ये वाली बिल्ली जो बनाई आपने। ऑरेंज सर ये वाली। जिब्राइल है, सर ये जिब्राइल है, दिस गाय इज छाती जिब्राइल, बड़ी नहीं है, दिस लटक दिस गई गाय है इज वो जिब्राइल, अच्छा, ये जिब्राइल है सर, जिब्राइल जिब्राइल। उनके स्तन लटके हुए थे क्या? सर वो असल में सर वो आसमानों तक जा रहा था और जमीन के ऊपर था, आसमानों तक जा रहा था, तो जिब्राइल है। हाँ, हवा ऊपर से जब मारेगी, पंप करेगी तो हाँ, ये नीचे होगा। राइट। सर लेकिन मोछें तो प्रेशर की ऊपर वजह भाग से, रही हैं फिर। लेकिन मोछें सर ऐसे भाग रही है ना, वो मोछों हवा को की झुका वजह के से, हवा बिकॉज ऑफ द एयर प्रेशर, अब हवा की वजह से वो उड़ रही हैं। लेकिन लाला जी, जब नीचे आएगी वो बिल्ली, तो मोछें ऊपर जाएंगी और उनके एक स्तन सेकंड, शरीर बिल्ली ऊपर नहीं गए, जाएंगे। जिब्राइल है, जिब्राइल जिब्राइल। चलें, जिब्राइल। तो एक चीज नीचे जा रहा है, एक चीज ऊपर जा रहा है, तो ये समझ नहीं आ रहा है। आधे हिस्से पर हवा लगती थी, आधे पर नहीं सर लगती थी। इसमें टेंशन है, ये टेंशन के अच्छा, साथ है, दिस दिस अच्छा, इज विद टेंशन, इसको आप कह रहे हैं अच्छा। विद टेंशन, टेंशन के साथ है। जिब्राइल का उसने पेट जो है वो भी एक चेहरा नजर आ रहा है मेरे को। सर वो ये बेली बटन है, ये बेली बटन है, ये बेली बटन है। हाँ, तो मोहम्मद के हाँ, सामने खड़ा था, मोहम्मद यहाँ पे जो है ना 2 कमान दूर से खड़ा था, तो हाँ। टेंशन की वजह से उसकी दुम खड़ी हो गई, अच्छा। वो हवा दुम है। की वजह से, हवा की वजह से मूछें खड़ी हो गई, अच्छा। ठीक है। लेकिन ये जो ये पार्ट नहीं, ये पार्ट ये दिस तो पार्ट, जिब्रील की तो फिर दो दुम थी ना, एक आगे एक पीछे, एक ही आपने दिखाई। ये वाला जो पार्ट ना है, ये ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा अच्छा। और मोछे? है, ये ग्रेविटी है। मूछें जो है वो हवा की वजह से एयर ऊपर जा रही एयर प्रेशर एयर प्रेशर एयर प्रेशर, जब आप बहुत ऊपर होते हैं तो एयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ये एयर प्रेशर की वजह से ऊपर जा रही। ये कपड़े पहने हुए थे? नहीं सर ये कहीं नहीं लिखा, ये हदीस में कहीं तो नहीं लिखा फिर उन्होंने कपड़े पहने। जब ये नहीं अच्छा, लिखा, तो फिर आपने यूनिवर्सल कपड़े ब्यूटी से क्यों ही पूछ पहना है? लेते हैं क्या? यूनिवर्सल ब्यूटी हाँ, से पूछते हैं कि ये आप जिब्राइल जो है वो उनसे कपड़ा पूछो। पहनते क्या नहीं पहनते? हाँ, यूनिवर्सल ब्यूटी जी। देखो इसलिए बोलते हैं कि जो ना ये जिब्राइल जो ना जो नाम है ना पाक नाम है हाँ। ये जो ना आदम जो डंगर के जो ना अंकल के नाम था, तू अपने अंकल को डिस्क्राइब कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह सर, जिब्राइल मेरा अंकल है। तो ये लोग अल्हम्दुलिल्लाह जिब्राइल साहिल नहीं भाई, बोलते, ये लोग गैब्रिल अल्हम्दुलिल्लाह बोलते मेरा हैं। अंकल जो है ना वो गैब्रिल अल्लाह के गैब्रिल बोलते हैं करीब ये लोग, रहता है। यानी कि ये लोग नहीं नाम सर, बिगाड़ते हैं लोग। यार सीरियसली अच्छा, स्पीकिंग, अच्छा, यूनिवर्सल ब्यूटी, ये तो बताओ कि जिब्राइल कपड़ा पहनता है कि नहीं पहनता है? हमने तो जिब्राइल पहनाया है कपड़ा। नहीं, तुम्हारे बाप ने कि इसको पूछो, उसका बाप पहनता कि था नहीं। भाई हम लोगों ने पहनाया है यूनिवर्सल ब्यूटी जी, अगर नहीं, हम लोग जब ना इनका बाप पहनाते, पहनता सुने था, सुने सुने जब बाप सुने पहनता था तो वो देखें, जरूर पहनता था। अगर हम लोग अभी इतने बेअदब होते कि जिब्रील को अभी कपड़ा ना पहनाते, तो जिब्रील की जो आगे वाली पूंछ है वो भी दिख जाती। अभी तो सिर्फ पीछे वाली दिख रही है, अच्छा, आगे तुम्हारे वाली बाप को पूंछ नहीं पूछ दिख रही थी है क्या? आपको। देख भाई, आगे की पूंछ नहीं दिख रही है ना, इसका मतलब वो कपड़ा पहना हुआ है ना। इतना अदब तो है। अब तुम बेअदब हो रहे हो, मेरे बाप पर आ गए हो। अरे यार, अपने अच्छा, बाप को इतना जलील मत करो यार। यूनिवर्सल जिब्रील ब्यूटी मेरा साहब, बाप। यूनिवर्सल ब्यूटी साहब, ओ यूनिवर्सल ब्यूटी साहब, जी अच्छा, एक डिस्क्लेमर भी अभी दे दे इधर कि कल जी। की तारीख को अगर आपको कुछ हो जाता है बीपी बढ़ के या टेंशन लेके अरे नहीं आज नहीं की नहीं नहीं डिस्कशन नहीं के नहीं बाद, नहीं अरे नहीं। सुनो तो सही, जी। बोल दो उसमें इस चैनल का कोई दखल नहीं है, एक डिस्क्लेमर दे दो। नहीं, वैसा नहीं है। मतलब कोई कुछ हो जाता है आपको तो हमारा अरे मेरे कोई भाई, उसमें दखल नहीं है अरे ना? मेरे भाई, आप वो अगर दम है तुझे ना, 1 to 1 ऐसा बात करो, इल्मी बात करो। ये क्या है, ये पपीज की तरह छोटे कुत्ते नहीं सर, जब आपने कहा था गैब्रियल वर्सेस जिब्राइल, इल्मी बात करो, सर आपके सामने है, व्हाट इज ईल वर्सेस ईल, प्लीज एक्सप्लेन।
म्यूट पे है वो, अनम्यूट कर ले। अरे बार बार म्यूट करना, बार बार बैक करना, ये कमजोरी की अलामत है। जैसा कमजोरी बोलते हैं ना, नपुंसक, अबे डंगर, उसको तू ये बोल। म्यूट जुल्फिकार किसी ने नहीं फार्मेसी किया, है तूने ना, खुद किया है। जुल्फिकार ये फार्मेसी कमजोरी है की ना। अलामत है, Eel, डंगर को पूछो, रोज ताकत की गोलियां Gabriel लेता है। versus Jibrail. Please explain. What's the difference? अब अच्छा, इसका बीपी बढ़ जाएगा, देखो डंगर का, फिर नहीं बोलना यूनिवर्सल ब्यूटी आके इसका बीपी बढ़ा दिया बोल के। देखो अभी ये Bhaijan, गलत please हरकत कर रहे हैं ना आप, यूनिवर्सल ब्यूटी। अभी आपने खुद नहीं कहा ना भाई, इल्मी नहीं नहीं, इल्मी गुफ्तगू करो। मैं कैसा बात कर रहा हूँ तुमसे, लेकिन अब ये कैसी अभी बात कर रहा आपके था। सामने इल्मी गुफ्तगू का सवाल रखा गया, उसका जवाब दो आप। अच्छा, क्या इल्मी बोलिए। सामने जो है दोनों में Jibrail डिफरेंस क्या है? versus Gabriel. Al versus Eel. What's the difference? ये तो जो ना ये नाम है, इसको जो ना रूट वर्ड नहीं है इसका, Who said so? ये इसका रूट वर्ड ही नहीं है। जिब्राइल, Sir, who जिब्राइल said बस so? नाम है ये Who said ये so? इसका रूट वर्ड नहीं है। इसका रूट वर्ड निकालने की कोशिश क्यों कर रहा, Sir, इसका who रूट said वर्ड नहीं so? है। Sir, किसने कहा है? जिब्राइल, ये है असल Sir, what प्रोनाउंसिएशन। does okay? जिब्राइल का मतलब क्या है? गैब्रियल का एक मतलब है, because Al means God in Hebrew language. एल Al एल is the एल एलो, एल एलो, यही अल्लाह है। अब समझ में आया sir बात। Elo. Sir, एक सेकंड, Hebrew में Elo जब जब means जो two ना words. इलो जो ना प्लुरल होता है तो इलोहिम, जी और बिल्कुल जब सही हो सिंगुलर गया। होता और है तो एल इलो। जब सिंगुलर होता है तो एल, जब प्लूरल होता है तो एलोहीम, जब टू होता है यानी ड्यूल होता है यानी कि कपल होता है तो एलोहो। आई फुली अरे अंडरस्टैंड फिर बैक स्टेज का, नाउ। अरे भाई प्लीज यार, ट्रस्ट मी प्लीज, मुझे बताएं, जब गैब्रियल है वर्सेस जिब्राइल, अब अरबिक में आपने इसने गैब्रियल को जिब्राइल बनाया, व्हाट डज जिब्राइल मींस? बिकॉज वी ऑल नो कि हिब्रू में गैब्रियल का एक मतलब है, एंड आई कैन शो यू विद द हिब्रू डिक्शनरी प्लीज। अरे जिब्राइल के पीछे क्यों पड़ गया मेरे भाई, तू ना पागल हो जाता। मैं नहीं तेरे है, को सर मतलब क्योंकि इल्म नहीं है, इल्म आपने नहीं है बोला इनके यार, पास। इल्म हाँ, नहीं, ये तो उसका रूट वर्ड नहीं है, बल्कि बोल दिया, बोलने के बाद बार 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 बार, क्या है यार दीवानापन। आपको सर बता आपने रहे हैं भी ना कि बोला था। गैब्रिएल का मतलब एक है, और उन्होंने उसको एक्सप्लेन भी किया। क्या आप एक्सप्लेन किया, जिब्राइल का क्यों क्या नहीं बता पा रहे? मीनिंग ही नहीं बता रहा, क्या एक्सप्लेन किया, चलो बोलो मीनिंग अभी क्या है। बताया ना, बताओ एडम साहब, एक बार फिर से बता जिब्राइल दो। का रूट वर्ड क्या है। जिब्राइल comes out of nothing, it's stupidity, it's अरे idiotic। किस रूट वर्ड से ये जिब्राइल नेम बना। जी सर मैं बता रहा हूं, अगर आप सुने, जिब्राइल is stupidity, it's idiotic, there is nothing in Arabic to वो तो वो तो define। वो तो Let me just finish my statement, then you can बकवासify your statement। जिब्राइल अरबिक में किसी रूट वर्ड से नहीं निकला, इट्स स्टुपिडिटी, इट्स idiotic। Gabriel is God is my strength। Il means God, Gabra is strength, Gabriel God is my strength। So Hebrew के अंदर अगर आप चाहते हैं, क्योंकि Gabriel is a Hebrew word जो कि हिब्रू से निकला है, ओल्ड टेस्टामेंट से लिखा है, वहां पे कैब्रा एल मीन्स सिंगुलर गॉड, कैब्रा is strength, il is Gabra, il is my strength, God is my strength। अब मुझे बताइए, जिब्राइल ही अरबिक की किस जगह से निकला है, इसका क्या मतलब है प्लीज। अरे ये नेम से, यानी कि हिब्रू में जो ना गैब्रियल जो बोल रहा है, ठीक है, ओके। अच्छा, हिब्रू से जो ना अरबिक में ले लिया जिब्राइल, तो उसमें क्या नुक्स, क्या है, फॉल्ट क्या है, ये तो नेम है ना।
तो यहाँ पे खत्म हो गया ना आपका। सो तो जिब्राइल एक पर्सन का आपने नाम है, बता दिया। नाउन है So ना, Jibrail तो has इसमें क्या no कॉन्फ्लिक्ट क्या है, root कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? words, and you said that कि Gabriel is stupidity, आपने अभी प्रीवियसली बोला था, इसी वजह से मैंने इसको स्क्रीन की शान दी है, स्टूपिडिटी क्योंकि स्टूपिडिटी आपने बोलने से स्टूपिडिटी बैक स्टेज सर आपने अभी प्रीवियसली स्टेटमेंट दिया था कि जिब्राइल इज द रियल वर्ड, गैब्रियल इज स्टुपिडिटी, आपने बोला था। रिवाइंड करके दिखा सकता हूं कि गैब्रियल इज स्टुपिडिटी आपने बोला था। जिब्राइल इज द रियल वर्ड, मैंने आपको बताया कि जिब्राइल, गैब्रियल, हाउ इन हिब्रू इट एक्चुअली हैज अ डेफिनेटिव मीनिंग। आप मुझे अरबिक के अंदर, अरबिक की लिसान में जिब्राइल का कोई डेफिनेटिव मीनिंग दिखा दें, बात खत्म हो जाती है, पता लगेगा स्टुपिडिटी कहाँ है। देखो क्या टॉपिक छेड़ दिया है यार, ये जो क्या ये आपके लिए समझने के लिए यूनिवर्सल ब्यूटी भाई। देखो यूनिवर्सल ब्यूटी भाई, अगर आपके अंदर ऑनेस्टी है ना, आपको ये चीज जी, समझ में आनी चाहिए। नहीं नहीं, सुनो, मैं तो इसको नाम समझता हूँ, मैं इसका रूट मीनिंग जो ना मैं नहीं अरे जानता, सुनो तो मैं ये बोल रहा हूँ। सही। अब ये जो ना हजरत, हिब्रू में जो ना मेरे को गैब्रियल बोल रहा, मेरी बात तो ठीक है, कंप्लीट होने ओके। दो। अरे हजरत, मेरी बात तो कंप्लीट होने दो। देखो, अगर आपके अंदर ऑनेस्टी है ना यूनिवर्सल ब्यूटी भाई, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि एडम साहब जो चीज बोल रहे हैं, जिसको आपने कहा कि ये डिस्टॉर्टेड है या फिर ये बेकार सी चीज है, और हमारा जो नाम है जिब्राइल वाला, ये पाक साफ नाम है, अच्छा नाम है, तो डिफरेंस आपको बताया कि वो जो कह रहे हैं उसका तो एक मीनिंग है, उन्हें बताया। लेकिन आप जो कह रहे हैं जो नाम, उसका तो कोई मीनिंग भी नहीं है, कुछ भी अता पता नहीं है उसका, तो आपके नाम का तो कोई मतलब नहीं है। और ये वाला नाम जो है ये सेंस बनाता है। अगर आपके अंदर ऑनेस्टी है तो आपको ये बात पे सोचना पड़ेगा यूनिवर्सल ब्यूटी साहब। हाँ, तो अब कोई कोई अगर इंसान है, कोई उसका रूट मीनिंग नहीं जानता अरबिक, अब मैं जो ना जाके मालूम करूंगा, तो ये हो सकता है ना हाँ, इंसान को जो ना किसी चीज का मालूम हो या किसी एग्जैक्टली। चीज का मालूम ना हो। लेकिन ये होमवर्क जो लो ना मीनिंग, बट साले ये मीनिंग जो बता भाई, रहा ना, डंगर डंगर ये डंगर, अरे वो होमवर्क लो डंगरी, ना, मैं ये जो होमवर्क मीनिंग लो। बता रहा ना कि दिस इज योर इसहाक होमवर्क। इसहाक इसहाक के माने है, अब उसको आइजक कर दिया। दाऊद के माने है, लेकिन ले, इसने डेविड कर दिया। होमवर्क और हो गया, आपका होमवर्क। ये होमवर्क है यूनिवर्सल नहीं नहीं ब्यूटी नहीं नहीं, भाई। इज होमवर्क नहीं है, गैब्रियल क्यों? होमवर्क नहीं है। तो हाँ, पता कैसे करेंगे आप फिर? जिब्राइल। ये होमवर्क नहीं है, ये क्या है, तुम्हारी स्टूपिडिटी है। मैं ये अरे बोला, देखो, अभी आप गलत बात कर रहे हो। अभी आप खुद बोले कि मैं पता करूंगा, तो ये आपका होमवर्क हुआ ना यूनिवर्सल ब्यूटी। कभी करके आएंगे ये होमवर्क, आप ये बताओ। मैं एक दूसरी बात करने का से आया था, ये जिब्राइल में मुझे अटका चले, दे रहा कि अच्छा इससे ठीक है, पहले ये होमवर्क कभी करके आएंगे आप? अरे ये होमवर्क होमवर्क कुछ भी नहीं है, मैं इसको ये बात बोलना मतलब आप चाह रहा नहीं हूँ। चेक करेंगे? चेक इस्लाम नहीं को करेंगे आप? देखो, इस्लाम को इस्लाम का बात अभी सर एक वो सेकंड, एक सेकंड, एक कहा सेकंड, गया है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड साहिल भाई, एक सेकंड। हाँ, दूसरी चीज, अभी आपने इसहाक वर्सेस आइजक का, आइजक, इसहाक का मतलब क्या होता है और आइजक का मतलब क्या होता है? आज पूरा नंगा करने वाले एडम साहब इसको। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। आपने कहा आइजक, आइजक, आइजक क्या है, आइजक आइजक मीन्स, क्या है, हाँ आइजक जी क्या सर, है, आइजक मीन, हाँ आइजक मीन्स डेविड क्या है, लाफ्टर। कि शट द एफ अप प्लीज, बारी बारी, वन बाय वन। मैंने भी लॉफ्टर। जिब्राइल खत्म किया था, वो आपको होमवर्क दिया। शट द एफ अप, लेट मी फिनिश। सो आइजक को लाफ्टर क्यों कहा गया? आइजक इन हिब्रू मीन्स लाफ्टर, ठीक है। जेनेसिस चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 19। शट द एफ अप प्लीज ब्रदर। अपनी अपनी पिछवाड़े जैसे मुंह को बंद रखें, एंड आई एम टीचिंग यू राइट नाउ। ओके, लेट मी बैक स्टेज यू बिकॉज यू आर नॉट, आपका पिछवाड़ा भी मोहम्मद के पिछवाड़े की तरह हमेशा खुला रहता है। इसी वजह से मोहम्मद ने बोला था कि जब आप नमाज पढ़ने जाओ और आपके पिछवाड़े के सुराख से हवा निकले, तो समझना नहीं कि ये गैस निकली है, क्योंकि हो सकता है कि शैतान ने फूंक मारी हो।
क्योंकि शैतान भी आपके पिछवाड़े के सुराख में फूंक मारता है और आपको फील होता है कि आपकी हवा निकली है। इसी तरीके से आपका मुंह बंद नहीं रह सकता है। Isaac means laughter. Why does it means laughter? जब अब्राहम को फर्स्ट टाइम कहा गया था कि तुम्हारी औलाद होने वाली है और अगले साल इसी टाइम पे तुम्हारी बीवी सारा तुम्हें बच्चा पैदा करके देगी तुम्हारे बतन से, यानी तुम्हारे स्पर्म से। तो अब्राहम ने कहा था मैं तो पूरा बुढ़ा हो चुका हूं, और इसकी बीवी साथ वाले टेंट में बैठी हुई थी, वो हंस पड़ी। तो उस वक्त खुदा ने कहा तुम अब इस बच्चे का नाम रखोगे आइजैक, जिसका मतलब है लाफ्टर। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बीवी हंसी और उसको समझ नहीं है कि मैंने ये दुनिया बनाई, मैंने तुम सबको बनाया। मैं अगर कह रहा हूं कि अगले साल तुम्हारी बीवी के बच्चा होगा तो होगा, फुल स्टॉप। अब आप मुझे बता दें इसहाक का मतलब क्या है, क्योंकि आइजक का मतलब तो है लाफ्टर, प्लीज। इसीलिए तुम्हारे बच्चे का नाम होगा लाफ्टर, तुम्हें टोंट करने के लिए, टिल इटर्निटी, हमेशा के लिए तुम्हारे बच्चे का नाम होगा लाफ्टर। तूने मेरे कहने के ऊपर हंसा, मैं जो कि कुछ भी कर सकता हूं, मेरे बात के ऊपर तू हंसा, लिहाजा तेरे बच्चे का नाम होगा हंसना, लाफ्टर, हंसी। इसहाक का मतलब बता दे। अरे इसहाक की जो मीनिंग है वो साबित कदम यानी कि हक पर रहने वाला। अरे बेहतरीन। बेवकूफ, इसहाक का रूट मायनी साबित कदम, हक पे रहने वाला। डिफाइन इट टू मी इन अच्छा एनी शैतान की मीनिंग क्या अरबिक बता, डिक्शनरी। चल शैतान की मीनिंग क्या है बता, चल। मैंने अभी इसहाक पे बात कर रहा हूं, फिर शैतान पे भी अरे चलूंगा। शैतान की मीनिंग बता मुझे। भाईजान, शैतान गया आपकी मामा के पिछवाड़े वाले सुराख के अंदर, आई डोंट केयर। पहले इसहाक का जो आपने मीनिंग बताया है, प्लीज उसको किसी भी अरबिक लिसान से साबित कर दे। मैंने आइजैक का रेफरेंस आपको दिया है, जेनेसिस चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 19। अगर आप नहीं जानते, आपको रेफरेंस भी दे दी है, आप मुझे अपना रेफरेंस दे दें इसहाक के मीनिंग का, प्लीज। ये क्या क्या बोला यार तू, ये कौन सी जुबान में बोलता तू, ये क्या क्या बोलता यार, माँ ये। अरे तेरी भाईजान, आपके रसूल ने इसी तरीके की बातें की हैं जिसको आप अपना, साहिल साहब, आई एम डन मैन। मैं इस बंदे से बात नहीं कर सकता यार, सीरियसली यार। साहिल क्यों 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 मेरी मेरी परीक्षा ले रहा है यार? इससे बेहतर तो मेरी अग्नि परीक्षा ले ले, क्वाइट फ्रैंकली। मैं अग्नि परीक्षा में कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन इस डंगर से मैं डिबेट करते हुए कैसे कामयाब होऊंगा यार? साहिल, सीरियसली नहीं, बिल्कुल थिंक सही अबाउट। बात है एडम साहब। और आपने साबित कर दिया कि यूनिवर्सल ब्यूटी भाई जो है वो असल में डंगर ही है, चौपाई के मानिंदी है, और इनको कुछ नहीं पता। और जिस रुबाब के साथ ये आए हुए थे, वो अकड़ इनकी खत्म हो गई जब आपने 2 सवाल इनसे कर दिए। साहिल यार, सीरियसली स्पीकिंग, इब्राहिम का मतलब, हाँ, तू आग जला, ठीक है, और उसके ऊपर मेरी अग्नि परीक्षा ले ले। सीरियसली, मैं हो सकता उसमें कामयाब हो जाऊं, लेकिन यार साहिल, लाइक एक बंदा जो हवाई से बातें करता है, लाइक सीरियसली यार। अग्नि परीक्षा किसने ली थी? वो क्या नाम था उनका, सीता जी की अग्नि परीक्षा ली गई थी, राइट? यार मैं मान लो, यकीन मानो, मैं अग्नि परीक्षा में कामयाब हो जाऊंगा, लिटरली लिटरली कामयाब हो जाऊंगा, यकीन मानो। इस वक्त अगर अग्नि परीक्षा ली जाए मेरे साथ कि इस्लामिक स्क्रिप्चर कंपैरेटिवली कि किस तरीके से कौन कौन सी जगह से चोरी किया गया है, मैं अग्नि परीक्षा में सत्य कामयाब होऊंगा, मैं आपको मान लूं। लेकिन यार बिल्कुल। ये कौन सी परीक्षा ले रहा है यार साहिल? साहिल में से किस किस जन्म का बदला ले रहा है यार? लेकिन किस जन्म? इस परीक्षा में भी आप पास हो चुके एडम साहब, और दुनिया ने तो देख लिया है जिस तरीके से पहले यूनिवर्सल ब्यूटी साहब के पास कोई जवाब नहीं था, अभी भी यूनिवर्सल ब्यूटी के पास कोई जवाब नहीं, और उसकी
उसका आप इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो आए थे तो कितना गुरूर और घमंड के साथ आए थे, लेकिन जब आपने उनसे 2 सवाल कर दिया, तो वहीं पे वो कहने लगे ये कौन-सा टॉपिक उठा दिया, ये क्या कह दिया, इनके पास कोई जवाब नहीं था। तो मैं तो यही कहूँगा यूनिवर्सल ब्यूटी साहब से कि जाइए, जिब्राइल का पहले मतलब होमवर्क है आपके लिए। और मुझे अच्छे से मालूम है कि पहले भी 2 साल पहले भी जब हम लोग होमवर्क वर्ड यूज़ करते थे इनके लिए, तो इनको बहुत गुस्सा आता था कि ये यार होमवर्क वाली बात नहीं करो, होमवर्क वाली बात नहीं करो। तो ये होमवर्क इनको दे दिया गया है, अब ये खुद जाए और जाके पता लगा के फिर कभी आए और जिब्राइल का वर्ड का मतलब बताए। इसका इनके साथ हो गया है। चलिए कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं और उसके बाद फिर अच्छा स्ट्रीम हो का हाँ, जिब्राइल से मुझे याद आ गया था एक मैंने पेंटिंग कम्युनिटी पोस्ट में लगाई थी। लाला जी जरा देखें, मजेदार है ना। दिखाएं सर, दिखाएं। राइट जिब्रील, लेफ्ट मोहम्मद, बीच में अल्लाह। इस सहारे के जरिए खड़े हैं 3 in 1, इसको कहते हैं 3 वल्लाह लोगों ने सर काफी असल में पसंद ना किया। विदाउट मोहम्मद, अल्लाह एंड जिब्रील देयर वुड बी नो सच रिलीजन कॉल्ड इस्लाम। सर एक्चुअली इस्लाम का जो बिस्मिल्लाह है ना वो गलत है। इट शुड नॉट बी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इट शुड बी बिस्मिल्लाह जिब्राइल वा मोहम्मद, फुल स्टॉप। Like this is the 3 pillars of Islam. Allah, Jibrail and Muhammad. Like seriously, अगर आप इस्लाम को पढ़ें तो अल्लाह रहमान और रहीम तो है नहीं, ये हम कई दफा साबित कर चुके हैं। और इवन अल्लाह ने अपने आप को सूरह तौबा में रहमान और रहीमियत से बाहर निकाल दिया, क्योंकि आखिरी सूरत सूरह तौबा है, आप सब जानते हैं, और उसमें बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहीं है। अल्लाह ने अपने आप को खुद रहमानियत और रहीमियत से निकाला है। सो एट द एंड ऑफ द डे इस्लाम स्टैंड किस पे करता है? जिब्राइल, जिसका मतलब इनको पता नहीं है, अल्लाह, जिसका मतलब इनको पता नहीं है, मोहम्मद। साहिल, इसके ऊपर स्ट्रीम बननी चाहिए। मोहम्मद का नाम मोहम्मद क्यों बना? साहिल, इसके ऊपर मैं स्ट्रीम करूंगा। इस सैटरडे को तो मैं ऑलरेडी स्केड्यूल कर चुका हूं। नेक्स्ट सैटरडे को मोहम्मद का नाम मोहम्मद क्यों है, कब है, किस वजह से है, नेक्स्ट सैटरडे को इसी के ऊपर स्ट्रीम करूंगा। Why is Muhammad called Muhammad? By the way, सब लोगों को बताते जाऊं कि मोहम्मद इज कॉल्ड मोहम्मद बिकॉज अल्लाह तारीफ करता है, क्योंकि मोहम्मद मींस जिसकी तारीफ की जाए। अल्लाह तारीफ करता है इस शख्स की, इस मर्द की, इस इंसान की। यार सोचो, खुदा का खौफ करो यार, मर जाओ तुम लोग बगैर। तो अपनी किताबें पढ़ो। इस दुनिया का पालनहार, इस दुनिया का क्रिएटर, इस दुनिया को बनाने वाला, वो एक इंसान की तारीफ करता है। हाउ स्टूपिड, इडियोटिक इट इज। वही अल्लाह जो कुरान में कहता है कि ये दुनिया जो है मेरे पाँव का नीचे रखने वाला फुट स्टूल है, वो वाला अल्लाह इस दुनिया में पैदा होने वाले वो अल्लाह जो इस दुनिया में आ नहीं सकता, क्योंकि ये उसके शायाने शान नहीं है कि जो इस दुनिया में आए। हालांकि वो इस दुनिया में एक दरख्त जिसके ऊपर आग लगी हुई है, उस दरख्त के अंदर से बोलता है मैं अल्लाह हूं, इन्नी अना अल्लाह, बेशक मैं अल्लाह हूं। वो वाला अल्लाह अपने आप को कंट्राडिक्ट करते हुए बोलता है कि ये दुनिया जो है मेरा फुटस्टूल है, पांव रखने की जगह, मैं इसमें आ ही नहीं सकता क्योंकि ये खलक की हुई चीज है और मैं खालिक हूं, तो मैं खालिक होने की वजह से इस दुनिया में आ नहीं सकता। बाय द वे, इट इज सेम लाइक एक प्रोग्रामर एक कोड करता है, वर्चुअल रियलिटी कोड करता है, और वो कहे कि यार ये कोड जो मैंने किया है, वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड जो मैंने बनाई है, मैं खुद इस वर्ल्ड के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूं कि अगले 20 साल में वो प्रोग्रामर जिसने ये वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड बनाई है, वो खुद भी इसके अंदर जा सकेगा। दैट इज द रियलिटी। उस टाइम पे अल्लाह साबित हो जाएगा कि स्टूपिड है, इडियट है, इग्नोस्ट स्टूपिडिटी है कि आज हम इंसान अगर एक वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड बनाए तो हम खुद उसके अंदर घुस सकते हैं, अल्लाह नहीं घुस सकता। इसका मतलब है अल्लाह लिमिटेड है, अल्लाह लिमिटेड है इन हिज एबिलिटी। येट अल्लाह तोरा के स्क्रिप्चर को चोरी करता है जब वो बर्निंग बुश में से बोलता है, बर्निंग बुश, क्योंकि तोरा का स्क्रिप्चर, तोरा में गॉड बर्निंग बुश के अंदर प्रवेश किया।
दिस इज द रियलिटी। बाय द वे आई एम लविंग हिंदी, मैं हिंदी के लफ्ज बीच में बोलना शुरू कर देता हूं, मुझे बड़ा मजा आता है। बाय द वे प्रवेश किया, आओ वल्लाह हबीबी। एनीवे सो अगर किसी को बुरा लगा हो तो माफ कर दें। उसके अंदर आया और बोला, दैट इज हाउ स्टूपिड दिस इज रिटन इन द बिब्लिकल स्क्रिप्चर्स। बाइबल से चोरी का माल है। एवरी सिंगल वर्ड they try to steal from the Bible, yet they try to change it तफसीरों के अंदर। साहिल भाई इतनी बड़ी तो नंबरी है ये यार, इतनी बड़ी तो नंबरी है जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है यार।